तो आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा, पहली बात डाटा का मतलब क्या होता है। डाटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। डाटा का मतलब है इंफॉर्मेशन, ठीक है। और हमने क्या पढ़ना है इस चैप्टर में कि किसी भी इंफॉर्मेशन को हम कैसे कलेक्ट करेंगे। क्लियर है? कोई भी इंफॉर्मेशन और उस इंफॉर्मेशन को कैसे हम कलेक्ट करेंगे। अच्छा, वो जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो आपको पता है स्टैटिस्टिक फॉर्म में होनी चाहिए। मीन्स वो इन्फॉर्मेशन एक तो नंबर्स में होनी चाहिए और विद एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होनी चाहिए। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, एक तो नंबर्स में और विद एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। मतलब एक फैक्ट नहीं होना चाहिए, उसके साथ बहुत सारे टोटल नंबर ऑफ फैक्ट होने चाहिए, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, ठीक है ना। तो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करनी है। क्लियर है? चलो, कलेक्शन ऑफ डाटा हम पढ़ते हैं। तो सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ कहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर पाते हैं, क्या क्या सोर्सेज है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ, सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, सोर्सेज का मतलब है कि कौन कौन से तरीके जहाँ से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं, एक तो होता है इंटरनल सोर्सेज, एक होता है इंटरनल सोर्सेज और एक होता है एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज, एक होता है इंटरनल सोर्सेज और एक होता है एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, इस कंपनी ने डाटा कलेक्ट करना है। तो ये कंपनी क्या कर रही है, अपनी खुद की रिपोर्ट से, थोड़ी कंपनी बड़ी बनाया तो ये कंपनी है, तो ये कंपनी क्या कर रही है, अपनी अंदर की रिपोर्ट से, खुद की बैलेंस शीट से, ठीक है ना, खुद की बैलेंस शीट से, खुद के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है। विद इन कंपनी जब इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं विद इन कंपनी, ठीक है ना, विद इन कंपनी, या हम लिख सकते हैं कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम ऑन कंपनीज रिकॉर्ड। ऑन कंपनीज रिकॉर्ड, कंपनी अपने खुद के रिकॉर्ड से अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम क्या कह देंगे, इंटरनल सोर्सेज। बात समझ आ गई? इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि इसका मतलब इंटरनल सोर्सेज का मतलब क्या है, नो इंफॉर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, नो इंफॉर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, कोई भी इंफॉर्मेशन हमने थर्ड पार्टी से नहीं लेनी इसमें। तो उसे हम क्या कह देते हैं, इंटरनल सोर्स। जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी खुद की डाटा से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है उसे हम कह देंगे डाटा कलेक्टेड फ्रॉम इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स को आगे दो पार्ट्स में ब्रेक किया। एक्सटर्नल सोर्स में दो टाइप के डाटा, एक प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा को हम फर्स्ट टाइम डाटा भी कहते हैं, प्योर डाटा भी कह सकते हो, प्योर डाटा, ठीक है ना, प्योर डाटा भी कह सकते हो, और फर्स्ट टाइम डाटा भी कह सकते हो, फर्स्ट टाइम डाटा, ठीक है, ये इसके नाम है, अदर नेम, फर्स्ट टाइम डाटा भी कह सकते हैं। चलो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि प्राइमरी डाटा क्या होता है। अच्छा, इंटरनल सोर्स क्या हो गया, इंटरनल सोर्स हो गया कि कंपनी के अंदर अंदर से जब हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। और एक्सटर्नल सोर्स क्या हो गया, जब कंपनी के बाहर से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आ रहे हैं बाहर से, उसे क्या कह देंगे, एक्सटर्नल सोर्स। तो एक्सटर्नल सोर्सेज के दो टाइप्स हैं, प्राइमरी डाटा पहला। तो फर्स्ट वन इज प्राइमरी डाटा की बात अगर मैं करूं, प्राइमरी डाटा तो वो डाटा, चलो मैं बता रहा हूं कि प्राइमरी डाटा क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है, इस पर्सन ने क्या करना है, इस पर्सन ने इस एरिया के लोगों की इनकम का पता करना है। इस पर्सन को इस एरिया के लोगों की इनकम के बारे में पता करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे हाउसेज बने हुए हैं, बहुत सारे घर बने हुए हैं, नंबर ऑफ घर्स बने हुए हैं, नंबर ऑफ हाउसेज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये इस पर्सन को हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टिगेटर। जिस पर्सन को इन्फॉर्मेशन चाहिए ना,
जो कलेक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन उसे क्या कह देंगे, इन्वेस्टिगेटर। ये पर्सन है इन्वेस्टिगेटर। अच्छा, ये क्या कर रहा है, एक एक घर पे जा रहा है, इनकम पूछ रहा है, इस घर पे जा रहा है, इनकम पूछ रहा है, इस घर पे जा 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 रहा है और इस घर पे जा रहा है। इसने एक एक बंदे से जाके उसकी इनकम पूछी। तो इसने अब ये जो डाटा कलेक्ट किया, इस डाटा को हम क्या कह देंगे, प्राइमरी डाटा। इसने कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट नहीं किया। अगर कोई भी ऐसा डाटा है जो हम पर्सनली जा के कलेक्ट कर रहे हैं, क्लियर है, तो उसे क्या कह देंगे, प्राइमरी डाटा। हमने ये इंफॉर्मेशन कहीं और से उठाई नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करी, तो इसे क्या कह देंगे, प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है, कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर, कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया फॉर हिज ओन पर्पस, खुद के लिए, फॉर हिज ओन पर्पस, खुद के लिए, ठीक है, फॉर हिज ओन पर्पस, फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये डाटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, और बिगिनिंग से एंड तक उसी ने कलेक्ट किया है, बिगिनिंग टू एंड, ठीक है, बिगिनिंग टू एंड, ये पूरा लिख लेना, क्लियर है, बात समझ आई। तो ये था प्राइमरी डाटा। जो डाटा, ये डाटा क्या हो गया, ये डाटा हो गया प्राइमरी डाटा, कि जो इन्फॉर्मेशन इसने खुद जा के एक एक पर्सन से पूछा कि भाई तेरी इनकम कितनी है, और डाटा कलेक्ट किया। नेक्स्ट है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, ठीक है। सेकेंडरी डाटा क्या है, अब यही पर्सन, एक ये दूसरा पर्सन था, मान लो एक दूसरा पर्सन है, इसको भी कहा गया कि उसी मोहल्ले की इनकम का पता करके आओ। ये थोड़ा आलसी है, इसको भी कहा गया कि आप इस एरिया की इनकम का पता करके आओ। ये थोड़ा आलसी है, ये कहता कौन एक एक घर जाएगा। तो इसने क्या करा, गवर्नमेंट के एक ऑफिस गया, गवर्नमेंट ऑफिस गया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस गया, गवर्नमेंट ऑफिस, ये है गवर्नमेंट ऑफिस, और इसने गवर्नमेंट ऑफिस में जाके इस एरिया की फ़ाइल निकलवाई और वहाँ से डाटा को कलेक्ट कर लिया। डाटा कलेक्ट हो गया इसका, ठीक है। तो इसने क्या करा, गवर्नमेंट ऑफिस से डाटा कलेक्ट किया। बात समझ आ रही है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ऑफिस में गया, किसी इनकम डिपार्टमेंट में चला गया और उस एरिया के लोगों की इनकम का डाटा कलेक्ट कर लिया इसने। तो ये एक एक घर जाके पूछ नहीं रहा, इसने कॉपी पेस्ट किया कहीं से, तो इसे क्या कह देंगे, सेकेंडरी डाटा। इसने जो डाटा कलेक्ट किया इसे क्या कह देंगे, सेकेंडरी डाटा, क्लियर है, ठीक है। तो कोई भी डाटा अगर कलेक्टेड हो रहा है, कलेक्टेड फ्रॉम किसी एजेंसी से, किसी एजेंसी से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या कह देंगे, सेकेंडरी डाटा। बात समझ आ गई। चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अब कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा में एक चीज़ याद रखना, इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, इस चैप्टर में एक पॉइंट और याद रखना है आपने, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाटा जब भी कलेक्ट करो, डाटा जब भी हम कलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, डाटा जब भी हम कलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, 2 मिनट, माइंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। डाटा जब भी हम कलेक्ट करेंगे तो हमारा प्री डिटरमाइंड एक ऑब्जेक्टिव होगा, उसके अकॉर्डिंग हम कलेक्ट करेंगे। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस एरिया के लोगों की इनकम का पता करके मुझे यहाँ देखना है कि कितनी गरीबी है, तो मेरा मकसद क्या है यहाँ पे कि पॉवर्टी का पता करना है मैंने, गरीबी कितनी है, तो लोगों की इनकम का डाटा मुझे चाहिए, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है पॉवर्टी को पता करना, इसलिए मैं इनकम का डाटा कलेक्ट करूँगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, गरीबी को पता करना, पॉवर्टी को पता करना। तो मैं अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, मुझे पता लग गया, जब मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया ना कि मुझे पता करना है गरीबी, तो मुझे ये भी पता लग गया कि मुझे किस चीज़ का डाटा चाहिए, फिर इनकम का डाटा चाहिए, क्लियर है। तो वही कह रहे हैं कि डाटा जो कलेक्ट करना है आपने, वो अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव तुमने सेट किया है उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपने डाटा कलेक्ट करना है, क्लियर है।
ठीक है। इसके बाद और डाटा ही हमें हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में, याद रखना, डाटा हमें हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में। जैसे मुझे पता लग गया इनकम मैंने कलेक्ट करी, इनकम का डाटा मैंने कलेक्ट किया। जब मुझे लगा कि इस एरिया के लोगों की इनकम बहुत कम है, तो मुझे पता लग गया यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम चल रही है, गरीब भी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो डाटा हमें हेल्प भी करता है, ये भी याद कर लेना कि डाटा हमें हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। डाटा हमें हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट कि प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पहले डाटा कलेक्ट करने के लिए, और डाटा हमें हेल्प करता है कि प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में। चलो नेक्स्ट देखो, उसके बाद सेकेंडरी डाटा मैंने करा दिया। इसके बाद ना इस चैप्टर में कुछ बेसिक सी इंपॉर्टेंट सी टर्म्स यूज़ होंगी, और मैं इन टर्म्स का मीनिंग बार बार नहीं बताऊंगा, ये टर्म्स यूज़ होंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, और मैं इसका मीनिंग बार बार नहीं बता पाऊंगा। क्लियर है? तो मैं एक बार लिखवा रहा हूँ। पहली है, फर्स्ट है इन्वेस्टिगेटर, कि भाई इन्वेस्टिगेटर कौन होता है। और वैसे तो इन्वेस्टिगेटर का मैंने पहले ही बता दिया कि इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, जो स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट कर रहा है, जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, जो बंदा चाहता है डाटा कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, यहाँ पे ये बंदा इन्वेस्टिगेटर है ना, या ये बंदा इन्वेस्टिगेटर है जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। या तो मैं लिख रहा हूँ पर्सन हु कंडक्ट स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी मतलब इंक्वायरी करके डाटा कलेक्ट करेगा ना, घर घर जाके इंक्वायरी करेगा कि भाई तेरी इनकम कितनी है, तेरी इनकम कितनी है। तो स्टैटिस्टिकल जो इंक्वायरी कर रहा है, जो पूछ रहा है, इंक्वायरी मतलब जो पूछ रहा है जा जाके, तो वही पर्सन क्या है, इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट ये बड़ा आता है कि एनुमरेटर कौन होता है। एनुमरेटर कौन होता है, इन्वेस्टिगेटर पता लग गया, एनुमरेटर। कई बार ना ये इन्वेस्टिगेटर है, मान लो ये इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर है, ये इन्वेस्टिगेटर है, ये आलसी है, ठीक है ना, बहुत आलसी है, ये बहुत आलसी है। तो इसने क्या करा, इसने ना एक दूसरे बंदे को कहा, काम इसका था डाटा कलेक्ट करने का, इसने इस बंदे को कहा कि तू मेरे ब्याह पे जाके डाटा कलेक्ट कर। ये जा रहा है डाटा कलेक्ट करने के लिए, जा रहा है फॉर डाटा कलेक्शन, ये जा रहा है डाटा कलेक्शन के लिए, ये जा रहा है डाटा कलेक्शन के लिए। तो ये बंदा जो इस बंदे की हेल्प कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर की हेल्प कर रहा है, ये बंदा पता है कौन है, इसी को हम क्या कहते हैं, एनुमरेटर। क्लियर हो गया? तो ये बंदा क्या है, एनुमरेटर। जो बंदा इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करता है डाटा कलेक्शन में, उसे क्या कह देते हैं, एनुमरेटर। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर नीड्स द हेल्प ऑफ सर्टेन पर्सन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एज एनुमरेटर। वो क्या हो जाएंगे, एनुमरेटर हो जाएंगे, जो पर्सन हेल्प कर रहा है डाटा कलेक्शन में। क्लियर है? इसके बाद एक एनुमरेटर आता है, इसके बाद एक टर्म आती है रिस्पोंडेंट। थर्ड वन इज रिस्पोंडेंट। कौन होता है, रिस्पोंडेंट्स, ठीक है। रिस्पोंडेंट कौन होता है, जिस पर्सन से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिस्पोंडेंट कौन है, रिस्पोंडेंट अगर मैं बात करूं, ये पर्सन इन्वेस्टिगेटर है, ये इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, ये इन्वेस्टिगेटर है, और ये बंदे वो हैं जिनसे ये डाटा कलेक्ट कर रहा है जा जाके, ये जो डाटा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं,
ये जो वो पर्सन है जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन इन्फो दे रहे हैं, तो ये क्या हो गए, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे रिस्पोंडेंट। ये हो गए हमारे लिए रिस्पोंडेंट, इनको ही क्या कहेंगे हम, रिस्पोंडेंट, जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम whom the statistical information, from whom the statistical information is collected। तो जिनसे इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, जिन पर्सन से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, रिस्पोंडेंट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारे पास सर्वे। सर्वे क्या है, सर्वे एक तरीका है डाटा कलेक्ट करने का। सर्वे क्या है, एक तरीका है डाटा कलेक्ट करने का। ये घर घर जाके पूछ रहा है कि तेरी इनकम कितनी है, फिर इसके घर जा रहा है तेरी इनकम कितनी है, फिर ये इसके घर जा रहा है तेरी इनकम कितनी है। तो ये सर्वे तो कर रहा है जा के, क्लियर है, ये क्या कर रहा है, सर्वे तो कर रहा है जा के घर दूसरे के, ठीक है ना। तो इसको क्या कह देंगे, एक तरीका है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। तो ये एक मेथड है, मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिविजुअल्स, क्लियर है। इसके बाद अगर आगे मैं बात करूं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, कलेक्शन ऑफ डाटा, अगर मैं पूरे चैप्टर की बात करूं ना, इस पूरे चैप्टर की मैं बात करूं कलेक्शन ऑफ डाटा, तो बेसिकली इस चैप्टर में था क्या, दो चीज़ें हमें बेसिकली पढ़नी होती हैं इसमें। एक पढ़ना होता है हमें सोर्सेज ऑफ डाटा, एक हमें पढ़ना होता है सोर्सेज ऑफ डाटा, और ये टॉपिक ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। तुम्हें याद है सोर्सेज ऑफ डाटा में क्या था, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। और एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर दो पॉइंट थे, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। और दूसरा जो टॉपिक होता है इसमें वो होता है मेथड ऑफ, इस चैप्टर में दूसरा टॉपिक होता है मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, कि कौन कौन से मेथड हैं जिनके थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं। क्लियर है, कौन कौन से मेथड हैं जिनके थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं, मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। तो अब हमने ये तो पढ़ लिया, हमने सोर्सेज ऑफ डाटा तो ऑलरेडी कवर कर लिया। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ए मेथड है। दूसरा मेथड हमारा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ये हमारा सेकंड मेथड है। थर्ड है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोरोस्पोंडेंस। इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोरोस्पोंडेंस, ये हमारा कौन सा मेथड है, थर्ड मेथड है ये हो गया बी, ये हो गया सी। नेक्स्ट टेलीफोनिक इंटरव्यूज। एंड लास्ट वन इज, लास्ट दो मेथड है मेल्ड
मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड, मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड और क्वेश्चनायर फिल्ड बाय, क्वेश्चनायर फिल्ड बाय एनुमरेटर, बाय एनुमरेटर, ठीक है, क्वेश्चनायर फिल्ड बाय एनुमरेटर, ठीक है। तो ये मेथड है ABCDEF। टोटल कितने मेथड हो गए? 6 मेथड हो गए। टोटल 6 मेथड हमने इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड की अगर मैं बात करूं, पहले मेथड के हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें। आज फर्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? वैसे तो इनके हमें मीनिंग ही क्लियर होने चाहिए, बस मीनिंग क्लियर होंगे, हमें कोई डिटेल में तो जाना नहीं, हमें तो वहाँ सब्जेक्टिव टाइप तो लिखना नहीं, हमें MCQ सोल्व होने। MCQ सोल्व करने के लिए आपको मीनिंग ही पता होना चाहिए बस। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या है कि ये पर्सन, जिस पर्सन ने डाटा कलेक्ट करना था, ये जब एक एक के पास जा जाके डाटा कलेक्ट करेगा ना, एक एक के पास जा जाके, एक एक के पास, एक एक के पास जा रहा है, फिर इसके पास जा रहा है, फिर इसके पास जा रहा है, ठीक है, सबके पास जा रहा है, एक एक के पास जाके, एक एक के घर जाके डाटा कलेक्ट कर रहा है, तो इसे कह देंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। खुद जाके डाटा कलेक्ट कर रहा है, खुद जाके उससे इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो उसे कह देंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो ये इसका मतलब क्या है कि डाटा आर पर्सनली, जब डाटा क्या हो रहा है? पर्सनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर, कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर। जब डाटा कौन कलेक्ट कर रहा है? पर्सनली जा जाके कलेक्ट कर रहा है इन्वेस्टिगेटर, तो इसे क्या कह देंगे हम? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्वालिटीज़ फॉर गुड इन्वेस्टिगेटर क्या होगी? बताओ मुझे, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए अच्छे इन्वेस्टिगेटर में? क्वालिटीज़ ऑफ गुड इन्वेस्टिगेटर, क्वालिटीज़ ऑफ गुड इन्वेस्टिगेटर। एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्वालिटीज़ ऑफ गुड इन्वेस्टिगेटर, एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो एक तो मेहनती होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो एक तो मेहनती होना चाहिए, ठीक है, एक तो डिलिजेंट यानी मेहनती होना चाहिए। सेकंड है कि एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंट का मतलब कि कम रिसोर्सेज में अच्छे रिजल्ट लेके आ जाए। एफिशिएंट का मतलब कम रिसोर्सेज में अच्छे रिजल्ट लेके आ जाए, कम खर्चे में और ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर ले। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का मतलब है कि पार्शियलिटी ना करे किसी के साथ, ठीक है ना। एंड फोर्थ वन इज टॉलरेंट। टॉलरेंट का मतलब थोड़ा उसके अंदर पेशेंस हो, है ना। अब एक एक के पास जाके हम डाटा पूछ रहे हैं, एक एक के घर जाके डाटा पूछ रहे हैं, तो कई बार कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है जो सही से जवाब नहीं दे रहा, इधर उधर मुंह बना रहा है ना, तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। तो ये क्वालिटीज़ ये क्वालिटीज़ एक गुड इन्वेस्टिगेटर में होनी चाहिए, ठीक है। तो और ये मेथड कहाँ पे सूटेबल करेगा? बताओ मुझे, बताओ कि ये मेथड वहाँ सूटेबल करेगा जहाँ पे हमें लार्ज एरिया को कवर करना होगा? नहीं भाई, लार्ज एरिया को अगर कवर करना होगा तो ये मेथड कहाँ सूटेबल करेगा? नहीं, ठीक है ना। लार्ज एरिया में तो बताओ कितनी मेहनत लगेगी, वो एक एक के घर जा जाके डाटा कलेक्ट करेगा। ये तो भाई पर्सन अगर छोटा एरिया मिला है किसी को तो वो डाटा कलेक्ट कर सकता है। क्लियर है? अब किसी सिंगल पर्सन को कह दूं मैं कि तूने पूरे पंजाब का डाटा कलेक्ट करना है, तो भाई उसकी तो जीभ निकल जाएगी। बात नहीं आई? ठीक है ना। तो पहला है कि फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होना चाहिए, कहाँ पे मेथड ये सूटेबल होगा? जहाँ पे फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारा क्या होगा? जहाँ पे फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, जहाँ पे हमारा फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? लिमिटेड होगा। क्लियर है? वहाँ पे ये मेथड सूटेबल है। और अगर तुम्हें 100% अच्छा डाटा चाहिए, 100% एक्यूरेट डाटा चाहिए, क्लियर है,
100% तुम्हें एक्यूरेट डाटा चाहिए, तो तुम क्या करो, एक एक घर जाके पूछो। अगर तुम्हें 100% एक्यूरेट डाटा नहीं चाहिए तो तुम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ और वहाँ से डाटा कलेक्ट कर लो। क्लियर है? तो अगर मुझे 100% एक्यूरेसी चाहिए डाटा में, ओरिजिनल डाटा चाहिए 100%, तो ये मेथड सुटेबल है। ठीक है? व्हेन greater degree of original data required, ठीक है ना, ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनल डाटा रिक्वायर्ड, जब मुझे ओरिजिनल डाटा पूरा का पूरा चाहिए तो ये मेथड वहाँ पे सुटेबल है। ठीक है? और अगर मैं चाह रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन को मैं सीक्रेट रखूँ, किसी से शेयर ना करूँ, तो भी ये मेथड सुटेबल है। अगर मैं इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट, मैं ये पॉइंट क्यों हेडिंग क्यों बॉक्सेस में कर रहा हूँ, इन्हीं हेडिंग से आपका क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू। वो कहेंगे कि भाई कौन सा मेथड ऐसा है जो इंफॉर्मेशन सीक्रेट रख सकता है, तो वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें हम सीक्रेट रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन हम खुद जाके कलेक्ट कर रहे हैं, हमने किसी से और से शेयर नहीं करी। ठीक है? और वो कहेंगे कि 100% ओरिजिनल डाटा आप किस मेथड से कलेक्ट करोगे, तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से कलेक्ट करेंगे। ठीक है? और यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है हमारा किससे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रिस्पोंडेंट कह लो या इंफॉर्मेंट्स कह लो, विद इन्फॉर्मेंट्स मतलब रिस्पोंडेंट मतलब वो पर्सन जिससे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट कंटेंट होता है हमारा, कॉन्टैक्ट होता है किससे, इन्फॉर्मेंट से। ठीक है? क्लियर है? ठीक है? और अगर मैं मेरिट्स की बात करूं, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की अगर मैं बात कर लूं कि इस मेथड के क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं, ये मेरिट्स आ गए और इधर डीमेरिट्स आ गए। ठीक है? मेरिट्स, पहली मेरिट इसकी है कि भाई, पहली मेरिट्स कि डाटा हमारा क्या होगा, हमेशा ओरिजिनल होगा। सेकंड मेरिट इसकी क्या होगी, बस हमें ऐसे ही याद रखने पॉइंट से कि एक्यूरेसी 100% रहेगी, 100% सही रहेगा। रिलायबिलिटी, रिलायबल मतलब क्या होता है, विश्वास करना, तो हम विश्वास कर सकते हैं इस पर क्योंकि हमने डाटा खुद कलेक्ट किया है जा जाके, तो रिलायबल 100% रहेगा, ये विश्वास कर सकते हैं इस डाटा पे। फोर्थ, रिलेटेड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जब हम डाटा कलेक्ट इनकम का करने जा ही रहे हैं तो हम साथ के साथ ये भी काउंट कर सकते हैं कि आपके घर में कितने फैमिली मेंबर हैं, अदर इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है ऑल्सो नो अबाउट अदर इंफॉर्मेशन। वो कह रहे हैं कि इस मेथड से हम अदर इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है? रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इसके बाद यूनिफॉर्मिटी, सबके घर जा जाके डाटा कलेक्ट करें तो यूनिफॉर्मिटी आएगी, एक जैसे हम बिहेव करेंगे। इलास्टिक मतलब कि हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे कोई पर्सन किसी और ढंग से डाटा नहीं बता रहा, सही नहीं बता रहा, तो हम अपने क्वेश्चन का पूछने का तरीका चेंज कर सकते हैं, अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं। क्लियर है? नेसेसरी एडजस्टमेंट कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन में, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं हम अपने क्वेश्चंस में, एडजस्टमेंट इन क्वेश्चंस एट अ टाइम, उसी टाइम। क्लियर है? तो इलास्टिक है, इसलिए मतलब इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल है मेथड, ये चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सामने वाले पर्सन के। अगर सामने वाला पर्सन कुछ ऐसा है, अकड़ू टाइप है, तो सही से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या क्या होंगे? पहला डीमेरिट भाई, डिफ़िकल्ट है, अगर लार्ज एरिया मिल जाए तो लार्ज एरिया को कवर करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट टू कवर लार्ज एरिया, है ना, लार्ज एरिया या वाइड एरिया, इसको कवर करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। सेकेंड वन इज़
पर्सनल बायस, ठीक है। पता लगा कि भाई उस मोहल्ले में मेरा एक रिश्तेदार भी है और मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ कि किस किस पर्सन पे इनकम टैक्स लगना है, तो मैंने क्या करा, अपने रिश्तेदार की इनकम कम दिखा दी, तो पर्सनल पक्षपात भी कर सकता हूँ मैं। तो ये भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैं ही तो जा रहा हूँ डाटा कलेक्ट करने। कॉस्टली है ये मेथड, एक एक घर जाके पूछना ना, बड़ा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, ठीक है। तो ये सारे मेथड है, क्लियर है। लिमिटेड कवरेज कह लो, एक दिन में हम लिमिटेड ही कवर कर सकते हैं एरिया, ठीक है। तो लिमिटेड कवरेज है इसकी। तो ये इसके डीमेरिट थे, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट है कि कुछ हमें प्रिकॉशंस भी रखने चाहिए, कुछ हमें प्रिकॉशंस भी रखने चाहिए ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जब ये मेथड हम जा रहे हैं, एक एक के घर जा रहे हैं, मेथड एक एक के घर जा रहे हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ प्रिकॉशंस भी रखने चाहिए, कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, क्लियर है। क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए हमारे पास, कि एक तो हमारा टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए, दिमागी तौर से हम अच्छे होने चाहिए। एक तो हमारी स्टैटिस्टिक टेक्निक, इन्वेस्टिगेटर जो होना चाहिए, नो अबाउट उसे पता होना चाहिए किसके बारे में, अबाउट स्टैटिस्टिक टेक्निक और किसके बारे में उसे पता होना चाहिए, एंड गुड टेम्परामेंट, और उसका गुड टेम्परामेंट होना चाहिए। टेम्परामेंट का मतलब दिमागी तौर से वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और क्या प्रिकॉशंस हमें करने चाहिए, हमें कल्चर के बारे में फैमिलियर होना चाहिए, फैमिलीज़ लोगों की कल्चर के बारे में, उनका क्या ट्रेडिशन है एंड ट्रेडिशन, उनके बारे में हमें क्या होना चाहिए, फैमिलियर होना चाहिए, ठीक है ना। लैंग्वेज आनी चाहिए उनकी, हमें लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर मुझे लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो मैं क्या डाटा कलेक्ट करूँगा दूसरे की, ठीक है। और क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, हमें पूछना चाहिए स्ट्रेट एंड सिंपल क्वेश्चन, आस्क स्ट्रेट एंड, ऐसे घुमा फिरा के हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि जवाब क्या देना है। स्ट्रेट सिंपल क्वेश्चंस हमें पूछने चाहिए, और अनएम्बिगुअस क्वेश्चंस हमें नहीं पूछने चाहिए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन जो अस्पष्ट हो, स्पष्ट ना हो, मतलब सही तरीके से नहीं पूछे जा रहे, ठीक है ना, घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, उन्हें कहते हैं अनएम्बिगुअस, क्लियर है, घुमा फिरा के। तो ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं पूछने चाहिए। तो ये हमने फर्स्ट मेथड कर लिया, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार ध्यान से देख लें, क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा में याद रखना कि डाटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ढूंढते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं, और एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए डाटा कलेक्ट करते टाइम, क्लियर है। दूसरा है कि डाटा मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड किससे होनी चाहिए, नंबर से और एग्रीगेट ऑफ फैक्ट से। और सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, दो सोर्सेज हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज की मैं बात करूं, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर से हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं उसे इंटरनल सोर्स कहते हैं। और एक्सटर्नल सोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल सोर्स मतलब हम कंपनी के बाहर से जब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कंपनी के बाहर से जब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसे एक्सटर्नल सोर्स कह देंगे। एक्सटर्नल सोर्स में दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा, क्लियर है। प्राइमरी डाटा प्योर डाटा होता है और सेकेंडरी डाटा कॉपी पेस्ट वाला डाटा होता है। तो प्राइमरी डाटा मैंने लिखा कि डाटा जो कलेक्ट किया जाए ऑन पर्पज़ के लिए फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, खुद से जाके हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसे हम प्राइमरी डाटा कह देंगे। सेकेंडरी डाटा हमने गवर्नमेंट ऑफिस से कॉपी पेस्ट किया उसे हम सेकेंडरी डाटा कह देंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, इन्वेस्टिगेटर वो पर्सन जो खुद जाके डाटा कलेक्ट कर रहा है, एनुमरेटर ये जिसकी हेल्प ले रहा है, इस पर्सन की हेल्प ले रहा है, तो यहाँ पे ये एनुमरेटर है, ठीक है। नेक्स्ट रिस्पोंडेंट वो पर्सन जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जिनसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं जाके। और सर्वे एक मेथड है जिसके थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा फिर इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि दो तरीके की चीज़ें होती है कलेक्शन ऑफ डाटा चैप्टर में, सोर्सेज ऑफ डाटा और मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा। सोर्स ऑफ डाटा में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। तो हम प्राइमरी डाटा कैसे कैसे कलेक्ट करते हैं उसके मेथड हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, और फर्स्ट मेथड को हमने डिस्कस किया, जब जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद जाके क्वेश्चन पूछ रहा है एक एक पर्सन से, तो उसे क्या कह देंगे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। और क्या क्या क्वालिटीज़ उसकी होनी चाहिए, डेलीगेंट होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, एफिशिएंट,
कम रिसोर्सेज में अच्छा डाटा कलेक्ट करके लेके आए, पार्शियल ना हो, मतलब पक्षपात ना करे, टॉलरेंट हो, पेशेंस रखे, ठीक है ना, एकदम से गुस्सा ना आ जाए उसे। ये कहाँ पे सुटेबल होगा? जहाँ पे एरिया लिमिटेड होगा, ओरिजिनल डाटा चाहिए होगा, सीक्रेट अगर हम रखना चाहते हैं अपनी, इंफॉर्मेंट से अगर हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाना चाहते हैं तो ये डाटा वहाँ पे सुटेबल है। मेरिट्स क्या क्या है? ओरिजिनल है, एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है, विश्वास, रिलायबिलिटी का मतलब हम विश्वास कर सकते हैं इस डाटा पे, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी है, इलास्टिक है। डीमेरिट्स हैं इसके, डिफ़िकल्ट टू कवर लार्ज एरिया, पर्सनल बायस, कॉस्टली है और लिमिटेड कवरेज ही है इसकी। प्रिकॉशंस क्या क्या है कि हमें एक तो स्टैटिस्टिक टेक्निक और गुड टेम्परामेंट होना चाहिए हमारा, और हमें फैमिलीज, कल्चर, ट्रेडिशंस और लैंग्वेज आनी चाहिए उनकी, और स्टेट और सिंपल क्वेश्चन या एम्बिगुअस क्वेश्चन हमें नहीं पूछने चाहिए उनसे। क्लियर है? डोंट आस्क, अच्छा सॉरी, आस्क स्टेट एंड सिंपल क्वेश्चन, अनएम्बिगुअस क्वेश्चन से हमें बचना चाहिए। ये मैं डोंट आस्क लिख देता हूँ, डोंट आस्क, ये वाले डोंट आस्क, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। क्लियर है? तब तक ये आप रिवाइज करो।